राइटर पर दिए इंटरव्यू में गुजरात दंगों पर नरेंद्र मोदी का आपत्तिजनक बयान। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर कार से कोई कुत्ता भी कुचल जाता है तो दुख होता है। ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है। और कोई ड्राइव कर रहा है। साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के बारे में सवाल पूछे जाने पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, पूरी ताकत से दंगों को रोकने की कोशिश की। गिल्टी तब होगा कि मैंने कुछ गलत किया होगा। फ्रस्ट्रेशन तब आएगा कि यार मैं पकड़ा गया। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2002 के दंगों पर सफाई देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई एसआईटी ने उन्हें क्लीन चिट दी। मोदी ने कहा कि दंगा पीड़ितों के साथ जो हुआ उससे दुख हुआ। अब तक विकास की बात करने वाले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू कार्ड खेला। एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो राष्ट्रवादी हैं और हिंदू भी हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्रवादी कहलाने में उन्हें कोई ऐतराज नहीं। नेशनलिस्ट, आई एम पैट्रियोटिक। बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने मोदी का बचाव करते हुए कहा कि मोदी ने कोई भी आपत्तिजनक बयान नहीं दिया है, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर ना पेश किया जाए। यूपी में मुलायम का गढ़ माने जाने वाले इटावा में ही एक लड़की को गैंगरेप के बाद जिंदा जला दिया गया। बुरी तरह झुलस गई लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित लड़की की हालत अस्पताल में अब भी नाजुक बनी हुई है। पीड़ित परिवार ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित लड़की के घर वालों का आरोप है कि जिस लड़के ने इस वारदात को अंजाम दिया है उससे शादी होने वाली थी, लेकिन लड़के ने धोखे से लड़की को बुलाया, पहले तो उसकी इज्जत तार-तार की और फिर जिंदा जला दिया। पीड़ित लड़की की बहन ने बताया कि लड़के ने लड़की को बुलाकर रेप किया, फिर कहा कि वो शादी नहीं करना चाहता। उसके बाद लड़की को आग में झोंक दिया। कौन से ऐसे डेढ़ का टाइम होगा, रात भर रखा। फरमान ने उल्टा सीधा काम करा, उनके बाप ने, पप्पू ने और उनके शकील ने, फूफा ने, 3-4 लोगों ने करा। उन्होंने कहा शादी नहीं करोगे, उन्हें शादी तो कराएंगे नहीं तुम्हारे साथ हम। नहीं ठीक है, हम तो घर वालों से कहेंगे। उसमें उनको पकड़ कर बैठा रखा। इटावा में पीड़ित लड़की के घर वालों के बयानों से अलग एडीजी अरुण कुमार का कहना है कि लड़के वालों ने शादी से इनकार किया था, इसलिए लड़की ने खुद को आग लगा ली। उनके लड़के वालों को घर पे गई और लेडी से रिक्वेस्ट किया कि हम और कहीं नहीं शादी कर सकते हैं और मैं यहीं शादी करना चाहती हूँ। और उन लोगों ने जो है वो यही कहा कि नहीं, मुफ्त में तो हम यहाँ नहीं, मतलब जब दहेज से शादी नहीं हो सकती। फिर उस लड़की ने वहाँ पे जो है वो आग लगा लिया, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर ये लड़की वाले आए और लड़के वालों के घरों में आग लगा दी। वहीं प्रतापगढ़ में गवाही से रोकने के लिए रेप के आरोपी ने अपने रिश्तेदारों के हाथों बलात्कार पीड़ित लड़की की जीभ कटवा दी। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रतापगढ़ में पीड़ित लड़की के पिता ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि हमें लगातार धमकियां मिल रही थी और पुलिस को घटना की जानकारी भी दी गई थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। लाल जी ने धमकी दिया कि ऐसा है कि इसमें थोड़ा समझौता कर लो। हम बोले कि देखिए समझौता नहीं कर पाएंगे, इसलिए मामला कोर्ट में है, जो कुछ करेगा कोर्ट करेगा। तो बोला थोड़ा आपको दिक्कत पड़ेगी, आपको थोड़ा इसको महंगा पड़ जाएगा। तो सर उसके बाद में लड़की का मेरे बयान 24 तारीख का था, इसलिए सर हमको लगता है। प्रतापगढ़ में रेप पीड़ित लड़की की मां ने कहा कि उनकी बेटी की जुबान काट दी गई। हमारा अपराध केवल इतना ही था कि हमने दहेज देने से मना कर दिया था, क्योंकि मेरी 7 बेटियां हैं और हम इतना दहेज नहीं दे सकते। यूपी में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल का बेशर्मी भरा बयान आया है। नरेश अग्रवाल ने कहा कि ऐसे मामले हर राज्य में होते हैं। एसपी नेता कमाल फारूकी ने भी माना कि हम अपनी बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। कमाल फारूकी ने प्रतापगढ़ की घटना को बेहद शर्मनाक बताया। प्रतापगढ़ की सांसद राजकुमारी रत्न सिंह ने कहा कि पीड़ित लड़की की जीभ में 5 से 6 टाके लगाए गए हैं। अगर पीड़ित परिवार को जान का खतरा है तो वो उनके घर भी रह सकता है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने कहा कि यूपी में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यूपी सरकार को लकवा मार गया है। यूपी में महिलाओं पर जुल्म के साथ साथ सांप्रदायिक हिंसा भी बढ़ती जा रही है।
यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि प्रतापगढ़ केस के बाद यह साबित हो गया है कि बदमाशों में यूपी सरकार का कोई भी खौफ नहीं रह गया है। बीएसपी नेता सुधींद्र बागडोरिया ने कहा कि प्रतापगढ़ और इटावा की घटना तो केवल वानगी है। प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ चुके हैं। लोग अखिलेश सरकार से नाराज हैं। तेलंगाना के जटिल मुद्दे पर कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी समेत तेलंगाना एवं गैर तेलंगाना इलाकों के कांग्रेस नेता आज दिल्ली में डटे हुए हैं। क्या चुनावी साल में आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य का निर्माण होगा? आंध्र प्रदेश के चुनाव प्रभारी बनाए गए दिग्विजय सिंह ने संकेत दिए थे कि इस हफ्ते तेलंगाना पर अहम फैसला हो सकता है। तेलंगाना पर कांग्रेस की मीटिंग को बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु ने फिजूल बताया है। कैप्टन अभिमन्यु के मुताबिक साल 2002 में मनमोहन सोनिया ने तेलंगाना का वादा किया था, जिसे अब 10 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। तेलंगाना के समर्थक कांग्रेस के नेताओं ने आंध्र प्रदेश के चुनाव प्रभारी बनाए गए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह से मुलाकात की। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। तेलंगाना समर्थकों की तरह तेलंगाना विरोधी भी इकट्ठा होने लगे हैं। संयुक्त आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर विशाखापट्टनम में आज बंद बुलाया गया। उन्नीस सिख दंगों में आरोपी जगदीश टाइटलर की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। टाइटलर ने हाईकोर्ट के मुकदमा चलाए जाने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में पॉर्न साइट्स को बंद करने की मांग की गई। सरकार ने कोर्ट को सूचित किया, विदेशों से चल रही साइट्स को बैन करना नामुमकिन। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि पॉर्न साइट्स को रोकने के लिए क्या कोई तकनीकी उपाय हो सकता है। सरकार को 4 हफ्ते में जवाब देना है। गुजरात में हुए फर्जी एनकाउंटर मामले की जांच के बाद जस्टिस बेदी आयोग ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट जमा की। रिपोर्ट के मुताबिक 22 एनकाउंटर हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिपोर्ट पढ़ने में वक्त लगेगा। 2 हफ्ते तक मामले को टाला गया। गीतकार जावेद अख्तर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि गुजरात राज्य में हुए सभी पुलिस एनकाउंटरों की जांच की जाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कल विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं पेश करने दिया गया, तो आज उसने सड़क पर विधानसभा लगा ली। बाकायदा विधानसभा की तर्ज पर अध्यक्ष आसन पर थे और सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला गया। सड़क पर लगी विधानसभा में भी जमकर हंगामा होने के बाद ये साबित हो गया है कि कुछ भी हो जाए नेता हंगामा तो जरूर करेंगे। अशोक गहलोत फेसबुक विवाद पर बाबा रामदेव ने भी चुटकी ली है। जयपुर पहुंचे बाबा रामदेव ने कहा कि राजस्थान सरकार केवल फेसबुक पर लाइक करने में ही बिजी है। 17 जून को भारतीय इलाके में निगरानी कैमरे हटाने के बाद लद्दाख के चुमार इलाके में भारत और चीन की सेना आमने सामने आ गई थी। ये कैमरे फ्लैग मीटिंग के बाद चीनी सेना ने वापस कर दिए थे। घुसपैठ 17 जून को तब हुई जब चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भारतीय इलाके चुमार में घुस आई और निगरानी बंकरों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने चीनी इलाके तक देखे जा सकने वाले उपकरणों के तारों को भी काट दिया। उत्तराखंड भीषण प्राकृतिक आपदा से अभी उबर भी नहीं पाया है कि एक और खतरा राज्य के ऊपर मंडरा रहा है। जानकारी मिली है कि संतोपत ग्लेशियर के पास एक झील बन गई है, जो बद्रीनाथ और उसके आसपास के इलाकों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। जल प्रलय और तबाही के बाद अब बद्रीनाथ के पास अलकनंदा नदी में झील बन गई है, जो खतरे की घंटी साबित हो सकती है। न्यूज 24 ने इस झील की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। बारिश और भूस्खलन से बद्रीनाथ से करीब 8 किलोमीटर दूर भागीरथी खरक और संतोपत ग्लेशियर के पास माणा इलाके में अलकनंदा में एक विशाल झील बन गई है। बद्रीनाथ के पास बनी इस झील का दायरा लगभग 2553 वर्ग मीटर है। वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं कि अगर ये झील फूटी तो कौन कौन से इलाके जद में आ सकते हैं। हिमालय के ग्लेशियर नदियों के जरिए भारी तबाही मचा सकते हैं। बेंगलुरु में मौजूद भारतीय विज्ञान संस्थान में गिरीशा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज के वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि जंगलों की आग की वजह से ग्लेशियर पर कार्बन का असर पड़ सकता है। मुंबई में 3 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। मुंबई के निचले इलाकों में लगातार पानी भर रहा है। जगह जगह ट्रैफिक जाम के हालात बने हुए हैं। मुंबई को राहत मिलती नहीं दिख रही है। अभी 24 घंटे और भारी बारिश की चेतावनी है। लगातार बारिश से ठाणे और भिवंडी में प्रशासन के तमाम इंतजाम खोखले साबित हो गए हैं। भिवंडी के 3 बत्ती, खाड़ीपार, दमानकर इलाकों में पानी भर गया है, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। ठाणे स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया है। ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से ठप है, जिससे स्कूल कॉलेजों में स्टूडेंट्स को छुट्टियां दे दी गई हैं। उत्तराखंड में आपदा का
कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार की देर रात नैनीताल में भूस्खलन हुआ। मलबा गिरने से छत गिर गई, जिससे एक ही परिवार के 6 लोग उसमें दब गए, सभी की मौत। नैनीताल में एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार के केवल इकलौते लड़के की जान बच पाई है, वो भी इसलिए क्योंकि जिस वक्त मलबा गिरा वो अपने ताऊ के घर सो रहा था। सरकार ने 32,08,000 का मुआवजा सौंपा है। पूर्णिया में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ा। जनजीवन अस्त व्यस्त। लोग अपने घरों को छोड़ ऊंचे स्थानों पर शरण लेने के लिए मजबूर हुए। प्रशासन की मदद का इंतजार। असम के मजूली में बाढ़ ने कई गांवों को डुबो दिया है। पूरे इलाके में पानी के सिवाय और कुछ भी नहीं दिख रहा है। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि प्रशासन की मदद मिलना भी मुश्किल होता जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी ने असम के एक बड़े हिस्से पर अपना कहर बरपाया है। असम के मजूली में तो बाढ़ के कहर से 500 परिवार दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। लोगों का सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लोग प्रशासन की मदद के इंतजार में हैं। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश ने कहर बरपाया है। तेज बारिश से पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म डूबा हुआ नजर आ रहा है। बारिश में रेलवे ट्रैक भी नहीं दिखाई दे रहा है। गुजरात के वलसाड रेलवे स्टेशन पर पानी भरने की वजह से मुंबई सूरत रेल रूट पर असर पड़ा है। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। मशहूर टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी 13 जुलाई को दूसरी शादी करने जा रही हैं। श्वेता तिवारी ने अपने बॉयफ्रेंड अभिनव कोहली को जीवन साथी चुना है। आज मुंबई के बांद्रा में श्वेता तिवारी के हाथों में मेहंदी सजी। नाच गाने के साथ श्वेता ने अपने हाथों में मेहंदी रचाई। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने खुद भी मेहंदी की रस्म में ठुमके लगाए। मेहंदी में श्वेता के कई करीबी और दोस्त शामिल हुए। 32 साल की श्वेता तिवारी अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करने जा रही हैं। इस मौके पर वो काफी खुश नजर आ रही थी। मेहंदी की रस्म में उनकी बेटी भी मौजूद थी। ये श्वेता तिवारी की दूसरी शादी है। श्वेता ने पहली शादी राजा चौधरी से रचाई थी, लेकिन ये शादी कामयाब नहीं हो पाई और दोनों को अलग होना पड़ा। अभिनेता आदित्य पंचोली पर पड़ोसी की पिटाई करने के आरोप लगे हैं। यही नहीं, पंचोली पर पड़ोसी को धमकाने का भी आरोप है। अभिनेता आदित्य पंचोली एक सीसीटीवी फुटेज में एक बुजुर्ग की पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। फिल्म एक्टर आदित्य पंचोली का अपने पड़ोसी की पिटाई करने का वीडियो सामने आया है। घायल पड़ोसी की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने आदित्य पंचोली पर केस दर्ज कर लिया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 48 साल के अभिनेता आदित्य पंचोली ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया है, जिसका नाम भार्गव पटेल है। भार्गव पेशे से टीचर है और उनकी उम्र 55 साल है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद आदित्य पंचोली मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई एफआईआर में सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज को बतौर सबूत जमा करवाया गया है। लखन भैया फर्जी एनकाउंटर मामले में दोषी 14 पुलिस वालों समेत सभी 22 लोगों को अलग अलग आरोपों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन के जरिए चोर के पेट से सोने की चेन निकाली। दरअसल चोर ने पकड़े जाने के डर से सोने की चेन निगल ली थी। पुलिस ने पहले तो चेन स्नेचर को खूब केले खिलाए, लेकिन फिर भी जब चेन नहीं निकली तो आरोपी को 5 दिन की रिमांड पर मांगा और सरकारी अस्पताल में चोर की एंडोस्कोपी करवा दी। पंजाब के मोगा में दामाद ने पत्नी और ससुर पर तेजाब फेंका। पति पर दहेज लेने के मामले में मुकदमा चल रहा था। पेशी पर जाते वक्त पत्नी और ससुर पर 2 साथियों की मदद से तेजाब फेंका। पश्चिम बंगाल के बरासात में गैंगरेप के मामले में पीड़ित परिवार ने कोर्ट के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की। दिल्ली के बारानी बाग इलाके में एक चलती सेंट्रो कार में अचानक आग लग गई। इस गाड़ी में पति पत्नी और बच्चे समेत 3 लोग सवार थे। सभी बाल बचे। मुजफ्फरनगर के 2 युवकों ने सालों से चली आ रही रंजिश को अंजाम देने के लिए 2 युवकों से हत्या की ट्रेनिंग ली। शूटिंग रेंज में 3 महीने तक ट्रेनिंग लेने के बाद कोर्ट परिसर में प्रधान पति को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर 20 बोरा अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक बरामद किया है। ये विस्फोटक एक पिकअप वैन में लदा हुआ था। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 282 अंकों की तेज बढ़त के साथ 19,958 और निफ्टी 73 अंक की बढ़त के साथ 6,009 के स्तर पर पहुंच गया।
प्लास्टिक के नोट जारी करने के लिए आरबीआई को केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है। आरबीआई गवर्नर डी सुब्बा राव ने कहा, मंजूरी मिलते ही सबसे पहले 10 रुपए के प्लास्टिक के नोट जारी किए जाएंगे। आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इंफोसिस का शुद्ध लाभ पहली तिमाही के खत्म होने पर 3.7% बढ़कर 2,374 करोड़ रुपए पहुंच गया। बीते वित्त वर्ष की इसी वक्त में उसे 2,289 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। हिंदी दैनिक अखबार लोकमत समाचार का प्रकाशन करने वाले लोकमत मीडिया ने मध्य प्रदेश में भी एंट्री की है। छिंदवाड़ा से मध्य प्रदेश में लोकमत समाचार का पहला संस्करण शुरू हुआ। इस मौके पर कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। संस्थान पहले दिन से ही लोकमत समाचार को नंबर 1 बनाने में जुटा। मुंबई की एक विज्ञापन कंपनी की अनूठी पेशकश, 6 लाख से कम कीमत की कार खरीद पर चुकाएगी 3 साल की ईएमआई। बदले में कार के 60% हिस्सों पर छपेगा विज्ञापन।